खबर है, वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी। रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा लगातार पिछले 1 सालों से लगभग जारी है कि देश में एक इलेक्शन कराया जाए और इलेक्शन के जरिए जो है देश की जो पैसे जो है इलेक्शन में बर्बाद होते हैं उसकी बचत की जाए। और इसको लेकर के एक कमेटी बनाई गई थी, रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में यह कमेटी बनी थी और इस कमेटी ने रिपोर्ट पेश किया जिसे केंद्र सरकार की कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है, वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी, एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी और रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को कैबिनेट की मंजूरी है। और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई थी। वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी, जो लगातार इस मामले को लेकर के बात निकलती आ रही है कि एक साथ इलेक्शन जो है पूरे देश में एक साथ होने चाहिए और इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। शीतकालीन सत्र में बिल लेकर के आएगी सरकार। इस वक्त बड़ी खबर, वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी। और अगर ये मंजूरी मिलती है और ये आगे और बढ़ता है और वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात अगर सामने आ जाती तो इससे देश में इलेक्शन के लिए जो समय होता है आचार संहिता से लेकर के परिणाम आने तक का, तो वो सब कुछ एक साथ हो जाएगा, एक साथ सिमटेगा पूरे देश में। और इसके साथ साथ जो खर्चे होते हैं, जो पैसे खर्च होते हैं इलेक्शन में, वो भी सभी जगह एक साथ ही हो पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात निकल करके सामने आ सकती है। बिल्कुल, ये बेहद अच्छी बात है चुनावों के लिहाज से देखिए, क्योंकि कहा जाता है कि देश में हर समय कहीं ना कहीं चुनाव चलते रहते हैं। अभी हम लोग लोकसभा चुनाव के कुछ ही समय बीते हैं कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर में पहले फेज की वोटिंग हो रही है। यह भी बताया जा रहा है कि नवंबर के महीने में महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग ऐलान भी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं देश में हर मौसम में हर कुछ महीनों के बाद चुनाव होते रहते हैं। लेकिन अब सरकार जो है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के गंभीर हो गई है, कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। बताया यह जा रहा है कि शीतकालीन सत्र में यह बिल जो है वो लाया जाएगा। रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को मंजूरी मिल गई है। बिल्कुल, तो इसके साथ साथ एक बड़ी अच्छी बात यह भी होगी कि इस पूरा जो राष्ट्र है वो एक साथ इलेक्शन मोड पर जाएगा और एक साथ इलेक्शन मोड से वापस आ जाएगा और जो बाकी का समय होगा वो देश के विकास के लिए उपयोग किया जा सकेगा। इस वक्त हमारे साथ एआईसीसी प्रवक्ता सुरेंद्र जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र जी, आप आईएनएच के मंच पर हैं और यहाँ पर बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी, शीतकालीन सत्र में बिल लेकर के आएगी सरकार। क्या कहना चाहेंगे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के? बिल लेकर के जो सरकार आएगी हम उस पर सकारात्मक रूप से चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि बिल में क्या है और ये बिल जो है संसद से सड़क तक चर्चा में जाएगा और चर्चा के बाद इस पर हमारा सकारात्मक रुख भी होगा। लेकिन इससे पहले हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि जो सरकार 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा पा रही है, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के, वो सरकार लोगों को सपने दिखा रही है, विषयांतर करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि आज जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है, जो सरकार 2 राज्यों में चुनाव अलग और 2 राज्यों में चुनाव अलग करा रही है, वो सरकार देश को कैसे कैसे सपने दिखा रही है। कहते हैं ना कि कैसे कैसे सपने पाले बैठे हैं, सब पानी में कांटा डाले बैठे। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, जब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो इसके लिए अलग अलग वजहें बताई गई थी, मॉनसून को वजह बताई गई थी। लेकिन बड़ा सवाल यही है ना कि अगर एक साथ चुनाव होंगे तो देश की जो खर्च है वो भी बचेगा, आचार संहिता जो है वो भी अलग अलग हिस्से में हरदम लगा नहीं रहेगा। बिल्कुल सही कहा। क्या मॉनसून तब अपना रास्ता बंद कर देगा क्या, या पूरे देश में एक साथ बरसना शुरू कर देगा? अगर चुनाव आयोग ये कहता है कि हम जम्मू कश्मीर में चुनाव अलग इसलिए करा रहे हैं कि वहां मॉनसून का समय अलग है, तो हम पूछना चाहते हैं क्या जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात आएगी तब क्या मॉनसून जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के या चुनाव आयोग के मुताबिक बरसेगा?
किस तरीके की बचकाना बातें कहता है चुनाव आयोग, ये आपके सामने स्पष्ट जी है। सुरेंद्र जी, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मुकेश त्यागी जी भी जुड़ गए हैं, उनकी भी राय जान लेते हैं। मुकेश त्यागी जी, आप आईएनएच के मंच पर हैं, यहाँ पर एआईसीसी प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी भी हमारे साथ है, वो सुन रहे हैं आपको। यहाँ पर जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन की बात यहाँ पर निकल कर आ रही है, रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है, शीतकालीन सत्र में बिल लेकर के आएगी सरकार, और यहाँ पर सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि ये बात तो बड़ी अच्छी है, लेकिन इसे प्रैक्टिकली फॉलो कर पाना, इम्प्लीमेंट कर पाना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप देखा जाए तो 1967 तक ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करती रही, वन नेशन वन इलेक्शन। तो ये तो असंभव कार्यक्रम नहीं है, देश के अंदर इतिहास इसका गवाह है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो चुका है। इन 1968 और 1969 अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो है प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबलीज हुई है। देखिए 90 बार कांग्रेस ने चुनी हुई सरकारों को गिराया है, ये इनका इतिहास है, क्योंकि ये पूरे इनकी ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, इमरजेंसी, इनके पास तमाम ऐसे हुकूक थे जिससे किसी भी सरकार को बिना किसी कारण के ये गिरा सकते थे। तो ये इसकी वजह से ऐसा डिस्ट्रप्शन आया कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट था, और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने कहा था कि भाई हमारे देश के अंदर इकोनॉमिक रिसोर्सेज को मद्देनजर रखते हुए हमें ऐसा चुनाव करना चाहिए ताकि असेंबली और पार्लियामेंट की इलेक्शन साथ में हो जाए। इसके ऊपर व्यय भी बहुत अधिक होता है। इसके अलावा प्रशासनिक व्यवस्थाएं, इलेक्शन कमीशन तमाम ईवी को लेकर के ये लंदन में जाकर के डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं कि ईवी मशीन गड़बड़ है। खैर, देश का उपहास बनाने में तो कांग्रेस को कोई बीट नहीं कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जाकर के ये हमारा उपहास बनाने में इनकी मास्टरी हो गई है, और देश को नीचे गिराने में इनका जो है एक प्रकार से जिसे कहना चाहिए इनका मनोविज्ञान जो है पता नहीं कौन से तार जुड़े हुए हैं। तो अगर ये तो एक स्वागत के योग्य है कि भाई आपका खर्चा बचेगा, प्रशासनिक व्यवस्था बचेगी, इलेक्शन कमीशन के ऊपर इतने, मुझे बताइए 140 करोड़ की जनता है और लगातार यंग वोटर्स की उसमें इजाफा होता जा रहा है। तो बिल्कुल मुकेश त्यागी जी, आप सही कह रहे हैं कि यंग वोटर्स में इजाफा हो रहा है, यह अच्छी पहल है, लेकिन बड़ा सवाल यह है ना कि जिन 4 राज्यों में पिछली बार एक साथ चुनाव हुए, वहां जो है इस बार चुनाव जो है सिर्फ 2 राज्यों में हो रहे हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में। तो विपक्ष को कैसे मना पाइएगा कि आइए वन नेशन वन इलेक्शन कर लेते हैं? नहीं, देखिए अभी रामनाथ कोविंद जी ने अपनी जो रिपोर्ट है जिनके चेयरमैनशिप के अंदर ये वन नेशन वन इलेक्शन कर, देखिए बहुत व्यापक ये दृष्टिकोण है। इसको ये इतना आसानी से इसको हर मुद्दे से इसमें काफी स्टेट में फिर ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करेंगे, कहीं ना कहीं तो कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन ये आप कहें कि ओवरनाइट ये चेंज हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि वो तो असंभव है। अब वो तो प्रशासनिक व्यवस्था ईसीआई देखेगी और कैसे वो तो उनके स्वतंत्र क्षेत्र में आता है। परंतु जब ये कानून बन जाएगा कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो प्रशासनिक व्यवस्था उसी प्रकार से उसमें उनकी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन अभी से कहना कि भाई आज ही पास हुआ और अभी आप इलेक्शन कराइए, जम्मू कश्मीर के साथ कराइए, महाराष्ट्र का कराइए, तो मैं समझता हूँ वो तो अभी धीरे धीरे ये प्रोसेस को एकदम नहीं होते हैं देखिए, और ना करने भी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर अगर आपने स्मूथली नहीं किया तो फिर कल ये कांग्रेस वाले हमारे सर पर चढ़ जाएंगे कि भैया आपने जो है वन नेशन वन इलेक्शन कराया, इसमें ये गड़बड़ी, इसमें वो गड़बड़ी, इसमें ये तालमेल नहीं बैठा, इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे गड़बड़ी करी, यहाँ पे काउंटरमैंडिंग। ठीक है मुकेश त्यागी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी भी एआईसीसी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे। सुरेंद्र राजपूत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी, रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को कैबिनेट में मंजूरी मिली है।